जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन शिक्षक फेज 2 ऑनलाइन फॉर्म 2023 क्वालिफिकेशन के बारे में। क्योंकि गाइस वैसे तो मैंने फॉर्म फिलअप की वीडियो बना दी थी एंड जो आपका एक फॉर्मल रूप में आपको बताया जाता है कि ऐसे आपको अपनी क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है एंड जो अन्य इन्फॉर्मेशन है वो देनी है, तो उसके लिए तो वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी थी। बट उसके बाद में आपके काफ़ी सारे यहाँ पर सवाल आते हैं क्वालिफिकेशन को लेकर के कि सर यहाँ पर हम सर्टिफिकेट नंबर में क्या डालें, क्योंकि इसका सर्टिफिकेट नंबर नहीं है। ये क्वालिफिकेशन में हम यहाँ पर दक्षता परीक्षा सेलेक्ट करें या फिर हम सीटेट पास है, हम एस्टेट पास है, तो हम यहाँ पर कैसे कहाँ पर क्या जानकारी भरें। कुछ इस तरह के आपके क्वेश्चन आए, तो यहाँ पर उसी को कंसिडर करते हुए मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ, जहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से मैं कोशिश करूँगा कि आपको बताया जाए कि कहाँ पर क्या जानकारी भरनी है और आपकी जानकारी के अकॉर्डिंग क्या आप इसमें अप्लाई करने के लिए या फिर क्वालिफिकेशन फिल करने के लिए एलिजिबल है नहीं है, ये आपको बताया जाएगा। अन्य स्टेट के कैंडिडेट कहां पर क्या जानकारी भरेंगे और कौन सी क्वालिफिकेशन वाले को क्या सिलेक्ट करना है, ये सब आपको यहां पर अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। आप पहले वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा एंड उसके बाद में अगर आपके मन में कोई सवाल कोई डाउट रह जाए तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। पर पहले आपको वीडियो को देखना है, क्योंकि अगर आपने वीडियो को नहीं देखा और आधी अधूरी देखने के बाद ही कमेंट कर दिया तो फिर मैं इरिटेट होऊंगा, क्योंकि जब मैंने ऑलरेडी आपके सवाल का आंसर वीडियो में कर दिया है तो फिर उसका आंसर देना नहीं बनता है। हाँ, अगर यूनिक सवाल हुआ तो मैं आपको उसका आंसर जरूर करूंगा। अब चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अप्लाई लिंक दिया है, आप ये लिंक ओपन कीजिएगा। अप्लाई ऑनलाइन लिंक यहां से इंपॉर्टेंट लिंक से आप ओपन कर लेंगे। इसके बाद में आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। यहां पर आने के बाद में आपको आपकी पोस्ट देखने को मिलेगी, साथ ही यहां पर इंपॉर्टेंट डेट्स भी दी गई है। मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट्स एक बार क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि इसके बारे में आपके मन में कंफ्यूजन हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि आप लोग यहां पर आपके राशन एंड जो आपका पेमेंट है वो 5 नवंबर 2023 से लेकर के यहां पर 14 नवंबर 2023 तक कर पाएंगे। एंड अगर आप लेट फीस के साथ में आपका राशन एंड फी पेमेंट करेंगे तो आपको 17 नवंबर 2023 तक का समय दिया है। एंड जो आप लोग राशन एंड फी पेमेंट करने के बाद में आपके फॉर्म फिल करने स्टार्ट करेंगे वो आप यहां पर 10 नवंबर से स्टार्ट करेंगे और फिर आप यहां पर 25 नवंबर 2023 तक आपके फॉर्म को भर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे अब आपको क्या करना है। तो गाइज, यहां पर आप अप्लाई ऑनलाइन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर आपको जो आपका फर्स्ट नेम है ये एंटर करना है आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। इसके बाद में मिडिल नेम एंड देन जो आपका लास्ट नेम है वो आप यहां पर एंटर कर देंगे। फिर आपको आपका हस्बैंड का नाम देना है। ये सिर्फ फीमेल कैंडिडेट को ही देना होगा, मेल कैंडिडेट को ये भरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके तो हस्बैंड होते ही नहीं। अब इसके बाद में आता है मदर नेम। तो आपको यहां पर आपकी माता जी का नाम देना है, आपके जो पिताजी है उसका नाम आपको यहां पर देना होगा। अगर आपने नहीं दिया तो आप यहां पर भर दीजिएगा। फिर आप यहां पर एक आईडी टाइप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप यहां पर आधार नंबर से अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको कोई एक्स्ट्रा फीस पे नहीं करनी है। बट अगर आप यहां पर पैन कार्ड नंबर सेलेक्ट करते हैं तो आपको ऑप्शन मिलेगा कि इफ यू चूज पैन कार्ड देन एड एन एडिशनल फी ऑफ ₹200 पर पोस्ट विल बी चार्ज, यानी कि प्रति पोस्ट आपको यहां पर फिर एक्स्ट्रा ₹200 चार्ज देने होंगे अगर आप आधार नंबर के अलावा पैन कार्ड से अप्लाई करते हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप सभी के पास में आधार नंबर होगा, तो आप यहां पर आधार नंबर सेलेक्ट कर लीजिएगा। आधार नंबर देने के बाद में आप यहां पर जो आपका आधार कार्ड है उसका जो फॉर्मेट है वो पीडीएफ का रखा है और आपको पीडीएफ के रूप में इसको अपलोड करना है। देन यहां पर सवाल आएगा कि क्या आप इंडिया के सिटीजन है, अगर हां तो यस, नहीं तो आप यहां पर नो करेंगे। फिर एक सवाल है कि आर यू ए परमानेंट रेसिडेंट, यानी कि क्या आप परमानेंट रेसिडेंट है बिहार के, आपके पास बिहार का निवास प्रमाण पत्र है। अगर हां तो आप यस करें। यस करने के बाद में फिर जो आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट होता है या फिर कह लीजिए कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है उसका सर्टिफिकेट का नंबर आपको यहां पर देना है और कब ये सर्टिफिकेट आपने बनवाया है वो डेट आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे। साथ ही साथ आपको यहां पर जो आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट है उसको आपको पीडीएफ के रूप में अपलोड करना है। अगर वो इमेज में है तो आपको गूगल के अंदर यहां पर इमेज टू पीडीएफ सर्च करना है और फिर जो आपने आपके जो निवास प्रमाण पत्र है या फिर आपका जो भी डॉक्यूमेंट है उसका फोटो लिया है वो यहां पर आप अपलोड करेंगे। एंड जैसे ही आप यहां पर कोई भी फाइल सिलेक्ट करते हैं और फिर अपलोड करते तो उसके बाद आप एक सिंगल क्लिक में उसको पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट कर पाएंगे एंड फिर आपको यहां पर वो फाइल अपलोड कर देनी है। अब आते हैं कि डू यू बिलोंग टू एनी रिजर्व्ड कैटेगरी। तो गाइज, यहां पर क्या आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो कि यहां पर नीचे मेंशन की गई है। अगर हां तो यस और फिर आपकी जो भी रिजर्व्ड कैटेगरी है वो आपको टिक करनी है।
अगर आप यहाँ पर SC ST है तो फिर आपको यहाँ पर उसकी सर्टिफिकेट की जानकारी सेम वे में देनी है। पहले आप यहाँ पर कास्ट नेम सेलेक्ट करेंगे एंड फिर यहाँ पर जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है वो देंगे और इशू डेट देंगे। साथ ही सर्टिफिकेट किसके द्वारा जारी हुआ है, बिहार या फिर अदर, वो आप सेलेक्ट करेंगे एंड देन वो सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। अब थोड़ी सी बात यहाँ पर उन कैंडिडेट के लिए भी करना चाहूँगा जो कि बिहार के निवासी नहीं है। तो फिर आप यहाँ पर जो आपके सामने सवाल है, आर यू ए परमानेंट रेसिडेंट ओरिजिन ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, तो आप इसमें नो करेंगे। नो करने के बाद में यहाँ पर आपको बता दूं कि आपको जनरल कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा, चाहे आप अपनी स्टेट में किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट के किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब आपके सामने यहाँ पर सवाल आएगा मैरिटल स्टेटस का, तो जो भी स्टेटस है मैरिड अनमैरिड वो आप यहाँ पर टिक कीजिएगा। जेंडर आपको टिक करना है। फिर यहाँ पर पूछेगा कि आप एक ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर है फ्रीडम फाइटर के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। ये सब फायदे जो बिहार स्टेट के कैंडिडेट हैं उन्हीं को मिलेंगे, अन्य स्टेट कैंडिडेट को यहाँ पर ये फायदे नहीं मिलेंगे, इसलिए यहाँ पर नो ही रहेगा। अब आता है आपके सामने एक और सवाल, क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ और ये एक्स सर्विसमैन आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स के हैं तभी आप इसमें यस करिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर आता है आपके सामने एक सवाल, ये अब आपकी यहाँ पर वो जानकारी शुरू होती है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है और जिसके लिए आप इस वीडियो को आई होप या फिर मे बी देख रहे होंगे। तो सवाल आता है कि पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्थागत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, अगर आप ऐसे शिक्षक है, ऐसे टीचर है जो कि यहाँ पर नियुक्त है, तो फिर आप यहाँ पर यस करेंगे एंड उसके बाद में आप यहाँ पर अपनी पोस्ट का नाम देंगे कि आप स्कूल टीचर है, हेडमास्टर है, क्या है। इसके बाद में उस स्कूल का नाम जहाँ पर आप कार्यरत है एंड आपकी डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट में आप कार्यरत है, और साथ यहाँ पर जो सर्टिफिकेट नंबर है या फिर आपका जो NOC यानी कि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है वो, और जो आपका इशू डेट है कि कब ये सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो डेट सेलेक्ट करेंगे एंड अपना सर्टिफिकेट भी अपलोड कर देंगे। अगर नहीं है तो सिंपली नो कर दीजिए। अब आती है आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो पहला आपके सामने ऑप्शन है अपनी प्रशैक्षणिक योग्यता के अनुसार इनमें से कोई एक चुने। तो गाइज यहाँ पर आप अपनी अभी इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर पा रहे हैं और ये आप पहले ही सिलेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि जब मैंने सुबह फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाई थी उस वक्त क्या हो रहा था, उस वक्त पहले आपको यहाँ पर ये जो सवाल है कि आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता या फिर दक्षता परीक्षा वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, यानी कि पहले ये हो रहा था सुबह तक कि पहले आपको इनमें से एक क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है एंड देन फिर आप यहां पर आपकी मेन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करते हैं। बट अभी आप देख सकते हैं कि ऊपर के जो ऑप्शन है वो एक्टिव है, आप उनको पहले सेलेक्ट कर पा रहे हैं एंड बाद में आप यहां पर इस सवाल का आंसर कर सकते हैं। तो इनमें से आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है वो मैं आपको यहां पर थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कि यहां पर पहला ऑप्शन है B.Ed M.Ed या फिर BLEd या फिर BA.Ed, इसके अलावा BSc B.Ed, फिर आता है BP.Ed प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में दिवसीय डिप्लोमा धारक अभ्यर्थी संबंधित वर्ग के संबंधित विषयों के लिए, यानी कि जो संबंधित वर्ग है और जो संबंधित विषय है अगर आपके पास ये इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। एंड अगर आपको और डिटेल में क्वालिफिकेशन में जाना है तो आप एक बार नोटिफिकेशन रीड करिएगा, वहां पर आपको हिंदी में ही सभी जानकारी और भी अच्छे से दी गई होगी। फिर आता है आपकी सेकंड क्वालिफिकेशन, केवल कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थी, यानी कि जिन्होंने कंप्यूटर विज्ञान विषय के कैंडिडेट है वो जो प्रशैक्षणिक योग्यता यानी कि यथा B.Ed आदि धारक नहीं है कक्षा 11 से 12 के लिए, यानी कि कक्षा 11 से 12 पर अप्लाई करने के लिए, तो आप यहां पर ये क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे। फिर आता है कि केवल संगीत विषय के अभ्यर्थी, यानी कि जो संगीत विषय के अभ्यर्थी है जो कि प्रशैक्षणिक योग्यता यथा B.Ed आदि धारक नहीं है, यानी कि उनके पास ये नहीं है, कक्षा 11-12 के लिए ये एप्लीकेबल होती है। फिर आती है संगीत कला नृत्य जो कि कक्षा 9-10 के लिए एंड विशेष विद्यालय अध्यापक कक्षा 9 से 10 के लिए। तो इनमें से जो क्वालिफिकेशन है वो आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे। अब सवाल ये भी आता है कि सर मेरे पास CTET है, मेरे पास STAT है, तो CTET STAT से यहां पर जुड़ा हुआ इनमें से कोई भी विकल्प आपको देखने को नहीं मिल रहा है, पर हां आप यहां पर जो आपकी मेन क्वालिफिकेशन है वो सिलेक्ट कर पा रहे हैं। CTET और STAT का ऑप्शन यहां पर आपको नीचे आगे समझने में आएगा। तो ये जो अगला सवाल आता है कि क्या आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता दक्षता परीक्षा, अब उत्तीर्ण पात्रता और दक्षता परीक्षा में क्या अंतर है वो आप यहां पर देख लीजिए। दक्षता परीक्षा वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक उनके ऊपर एप्लीकेबल होती है, यानी कि वर्ष 2012 से जो पूर्व नियुक्त है या फिर कार्यरत शिक्षक है वो यहां पर केवल दक्षता परीक्षा ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। एंड अगर आप यहां पर फ्रेशर है और आपके पास STAT है, CTET है या आपने क्वालिफाई किया है तो फिर आप यहां पर ये पहले वाला ऑप्शन टिक करेंगे। मैंने आपको फिर से क्लियर कर दे रहा हूं कि अगर आप यहां पर फ्रेशर कैंडिडेट है, आपके पास STAT है, CTET है, तो फिर आप यहां पर ये पात्रता परीक्षा / दक्षता एवं पात्रता परीक्षा सेलेक्ट करेंगे। एंड अगर आप यहां पर 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक है, आपके पास यहां पर CTET STAT नहीं है
या फिर आप ऐसे शिक्षक है जो कि यहाँ पर आपको मेंशन किया ही गया है, तो फिर आप केवल दक्षता परीक्षा ही सिलेक्ट करें। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो अगर आप एस्टेट सीटेट वाले हैं तो आप ये पहले वाला ऑप्शन टिक करेंगे। पहले वाला ऑप्शन टिक करने के बाद में नीचे एक और सवाल आता है, आप इनमें से किस पात्रता या फिर दक्षता एवं पात्रता परीक्षा की योग्यता धारण करते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन आते हैं सीटेट पेपर 2, बीटेट पेपर 2, दक्षता परीक्षा कक्षा 6 से 8 प्रारंभिक विद्यालय अध्यापक के लिए। तो अगर आपके पास ये है तो आप इसको टिक कीजिएगा। एंड ये टिक करने पर यहाँ पर आता है प्लीज सिलेक्ट एनी प्रशिक्षण योग्यता के अनुसार इनमें से कोई एक चुने। अब ये फिर से किन में से एक चुनने के लिए आपको सिस्टम बोल रहा है, वेबसाइट बोल रही है, तो ये बोल रही है इसी के लिए जो कि हमने यहाँ पर पहले सेलेक्ट की थी, क्योंकि आप देख सकते हैं सभी अनटिक हो गए हैं। और यहाँ पर जो हमने यहाँ पर ये सिलेक्ट किया है, ये सिलेक्ट करने के बाद में आपके ऊपर जिस पोस्ट पर आप अप्लाई करने वाले हैं या फिर जो क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर लेकर के चले पात्रता परीक्षा दक्षता एवं पात्रता परीक्षा को सिलेक्ट करके, तो आपके ऊपर यहाँ पर ये वाली क्वालिफिकेशन लागू हो रही है। एंड इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने एक और ऑप्शन देखने को आ रहा है जो कि है बिहार स्टेट पेपर फर्स्ट दक्षता परीक्षा कक्षा 9 से 10 माध्यमिक पात्रता या फिर दक्षता परीक्षा विद्यालय अध्यापक के लिए। तो ये किन के लिए है जो कि आपने यहाँ पर पढ़ा, ये इनके लिए है। तो अगर आप यहाँ पर इसको टिक करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर बोला कि प्लीज सिलेक्ट बिहार। ये बेसिकली आप यहाँ पर पहले इसको टिक करेंगे और फिर यहाँ पर आपको जो देखने को मिल रहा है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि स्टेट 4 ईयर एज एक्सेप्शन जो कि दिया जा रहा है हिंदी इंग्लिश साइंस मैथ इनको इन सब्जेक्ट पर अप्लाई करने के लिए, माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा यानी कि स्टेट पेपर फर्स्ट 10 ईयर का एग्जामिनेशन मिल रहा है या फिर अन्य। तो आप यहाँ पर इनमें से किसके लिए अप्लाई करें, फिर आपको वो सब टिक करना होगा, यानी कि पहले टिक करना है फिर आपको वो टिक करना है। ये मैं आपको सभी के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, चाहे आप बिहार के हैं या फिर आप अदर स्टेट के हैं, सभी के लिए ये ऑप्शन यहाँ पर एक्टिव है। इसके बाद में यहाँ पर आता है आपका पेपर 2 बिहार स्टेट का। इसमें यहाँ पर दक्षता परीक्षा ये उनके लिए जो कि 11 से 12वीं वाली क्वालिफिकेशन पर अप्लाई करे। ये जो सेकंड था ये था आपका जो 9 से 10वीं के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एंड पहले वाला था आपका जो 6 से 8वीं के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप इसके लिए भी अप्लाई करें, इसके लिए भी आप एलिजिबल है तो आप इसको भी टिक करेंगे। एंड फिर आप उसके किस सब टॉपिक पर अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि आपके पास इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन है जो कि यहाँ पर आपको ये वाली मेंशन की गई है, तो वो आप यहाँ पर टिक कर लेंगे। मैंने सभी को यहाँ पर एक एक करके बता दिया। अगर आप इनमें से किसी सिर्फ एक के लिए अप्लाई करें तो आप बाकी को इस तरह से अनटिक कर देंगे, आप सिर्फ एक के ही साथ में आगे कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर आता है एंटर सीटेट पेपर 2 या फिर जो आपका बीटेट पेपर 2 है या फिर दक्षता परीक्षा प्रारंभिक विद्यालय जो कि कक्षा 6 से 8, क्योंकि मैंने यही सिलेक्ट किया पहले वाला, मैंने बाकी को यहाँ पर अनटिक कर दिया है। अगर मैं इनको टिक करता हूँ तो फिर यहाँ पर देखते कि क्या आपके सामने अतिरिक्त ऑप्शन आते हैं, तो अतिरिक्त ऑप्शन आते हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पर आपका जो भी जैसे कि सीटेट यहाँ पर पेपर 2 है या फिर बीटेट पेपर 2 है या फिर दक्षता परीक्षा प्रारंभिक विद्यालय अध्यापक के लिए, उनको यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर देना है। अब यहाँ पर कुछ कैंडिडेट का सवाल मुझे ये आ रहा था कि सर हमारे पास सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो हम क्या डालें, और ये मेनली सवाल था उनके लिए जो कि दक्षता परीक्षा वाले कैंडिडेट है। तो बेसिकली आप यहाँ पर अगर दक्षता परीक्षा वाले कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर जो आपका दक्षता परीक्षा का सर्टिफिकेट है जो कि आपके पास होगा ही, वो सर्टिफिकेट आप यहाँ पर डालिएगा, यानी कि उसका नंबर आपको देना है। एंड फिर वो सर्टिफिकेट आपका कब इशू हुआ था वो डेट आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर जो सीटेट और बीटेट वाले हैं उनको यहाँ पर अपना जो सीटेट का सर्टिफिकेट नंबर है वो देना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप डिजी लॉकर अकाउंट में जाइएगा, डिजी लॉकर अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा, वहां पर आपकी जानकारी फैच कर ली जाएगी और वहीं पर आपको आपके सीटेट या फिर जो बीटेट है उसका सर्टिफिकेट नंबर मिल जाएगा। एंड जो सर्टिफिकेट की इशू डेट है वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा इस कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके। एंड अगर आपका सर्टिफिकेट अगर अभी तक नहीं आया है ओरिजिनल वाला, तो आप यहाँ पर डिजी लॉकर से ही आपका जो सीटेट सर्टिफिकेट है जो भी फाइल वहां पर अवेलेबल है वो डाउनलोड कर लीजिएगा, वो आपकी वैलिड मानी जाएगी और ये आपको पीडीएफ में ही यहाँ पर अपलोड करनी है। सेम तरीके से यहाँ पर बिहार स्टेट पेपर वाले के जो पेपर फर्स्ट वाले कैंडिडेट है वो अपना सर्टिफिकेट नंबर देंगे एंड यहाँ पर इशू डेट देंगे, और फिर जो बिहार स्टेट पेपर 2 वाले कैंडिडेट है वो भी आप यहाँ पर सेम वे में अपनी जानकारी भरेंगे। तो सर्टिफिकेट नंबर आपके पास सभी के होना चाहिए, वही आपको देना है और इशू डेट भी आपको यहाँ पर आपकी देनी है। फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है कि आप इनमें से किस विद्यालय अध्यापक की अनिवार्य अर्हता रखते हैं, शिक्षा विभाग के विद्यालय अध्यापक पद के लिए, अगर हाँ तो इसके लिए, एंड कल्याण विभाग के पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग अध्यापक प्रधानाध्यापक के लिए, अगर इसके लिए भी रखते हैं तो आप दोनों के ऊपर टिक कर सकते हैं। आपको आपकी क्वालिफिकेशन चेक करनी है, जो अपने ऊपर भरी है आपको पता ही है कि मैं किसके लिए एलिजिबल हूं, एंड उसी के अकॉर्डिंग आप यहां पर इनको टिक करेंगे। एंड अगर आप दोनों को प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो आप यहां पर दोनों को टिक कर सकते हैं। फिर आता है लैंग्वेज क्वालिफाइंग पार्ट 1, तो आप पहले यहां पर आपकी फर्स्ट लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे कि किसके अंदर आप यहां पर देना चाहते हैं। आपका क्वालिफाइंग पार्ट ये अनिवार्य है देनी। आपकी डेट ऑफ बर्थ आप सिलेक्ट कर लेंगे, आपका प्रेजेंट एड्रेस एंड जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप यहां पर भरेंगे और बाकी की जानकारी
भर करके आप यहाँ पर सबमिट करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर आपको आपकी जो क्वालिफिकेशन की जानकारी वो आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब ये चीज़ें ऐसी है कि इसमें अलग अलग क्वालिफिकेशन अलग अलग स्टेट के अंदर होती है, तो अलग अलग कुछ चीज़ें यहाँ पर निकल के आती है। पर अगर आप यहाँ पर इसको सिंपल शब्दों में जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया ऐसे समझने की कोशिश करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड अगर होती है तो आप कमेंट के माध्यम से डिस्कस कीजिए, मैं भी आपके साथ में जो मेरी ओपिनियन है वो शेयर करूंगा, जो मुझे नई नई इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिल रही है वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। बाकी आप लोग भी आपस में यहाँ पर एक दूसरे से बात करके एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं चीज़ों को समझने में, क्योंकि ये बहुत ही ऐसी चीज़ है कि इसमें आपको जितना कुछ एक्सप्लेन करे उतने ही आपके मन में सवाल उमड़ते जाते हैं, इसलिए इसमें आपको डिस्कशन कर लेना है कमेंट के थ्रू। मैं भी आपकी हेल्प करूंगा काफ़ी अच्छे तरीके से। बाकी जो मैंने यहाँ पर सिंपल शब्दों में आपको समझाना था बताना था वो मैं आपको बता दिया हूँ। एंड बस यही थी जानकारी। आई होप आपको सभी कुछ समझ में आ गया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। जय हिंद।